हेलो, कैसे हो दोस्तों। एकदम शानदार कि मस्त। मस्त और शानदार में क्या फर्क है। अरे सर, जब दिल खुश होता है तब दोनों ही होते हैं, जब शानदार होते हैं तभी तो मस्त होते हैं। बिल्कुल। आज देखो अपन बात करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 18 और चैप्टर अपना है एक्सरसाइज 2.4। 2.4 के अभी 2-3 और वीडियो बनेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है, 14-15 क्वेश्चन है, तो दो दो क्वेश्चन डेली करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, वरना तो ऐसे मैं 1 घंटे का पूरा वीडियो बना दूं उससे मजा नहीं आएगा और जो मेरी मेहनत है वो पूरा रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए आपको भी जितना मैं पढ़ा रहा हूं, दो दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसको अच्छे से समझो क्योंकि यही से तो एग्जाम आएंगे। हाँ, और इसमें से एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, बिल्कुल इसमें से तो आते ही है भाई। हाँ, तो बाकी छुट्टियों का मौज मस्ती और धमाल। हाँ, बिल्कुल एंजॉय करना है। हर एक पर्व का अपना महत्व है। पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई कर दो आप घंटे आधा घंटा, फिर हाँ तो दोनों काम होने चाहिए भाई। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं सीधे पॉइंट पे कि सर आप तो पढ़ा दो, बाकी बात मत करो। अरे अरे मजाक कर रहा हूं, बाकी ऐसे थोड़ा ही है। अपना अगर रिलेशन नहीं होता तो आप मेरे को क्यों देखते, मैं आपको क्यों पढ़ाता, है ना। कुछ तो अपने में एक चीज है अदृश्य जो अपने को बांधे हुए, और विश्वास बहुत जरूरी है। देखो, ये आज अपना है फैक्टर्स, गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये दे रखा है, कुछ आइडेंटिटी का यूज करना है। जो आइडेंटिटी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो मैं लिख लू वी कैन राइट एज। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते, कैसे? इसको मैं 3x का स्क्वायर कर दूं प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस, इसको मैं y का स्क्वायर कर दूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो देखो ये बराबर आ गया ना। y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, 3x का करेंगे तो 9x स्क्वायर, और 2 3 6 और xy आ गया। बिल्कुल आ गया। तो अब यहां लिख लेंगे यूजिंग क्या? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सरसमीका प्रयोग से, सरसमीका प्रयोग कैसे करेंगे? अब देखो, सरसमीका कौन सी? अगर इसको मैं लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, इसको बोलते हैं x प्लस y का स्क्वायर। यही है, ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो अपना आंसर ये होगा, और क्वेश्चन ये है तो अपना आंसर ये होगा। सरसमीका में ऐसा ही होता है। अब देखो, तो ये यहां लिख लो, हेयर x इजिकल टू क्या है अपना 3x, और y क्या है अपना, ये देखो y तो y है, तो अपना आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये वाला, तो आंसर अपना ये होगा। तो मैं लिख लो हैंस, ये हो गया x, तो ये 3x प्लस y, तो ये हो गया y का स्क्वायर। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस y और 3x प्लस y, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसको अपन 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन आपको लिखने का तरीका यही होना चाहिए। पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा, और फिर ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। हाँ, अब देखो इसको लिखते हैं, तो यहां पे भी वही है, वी कैन, अरे भाई इसकी बाउंड्री बना दूं, ये लो, ये इसकी बाउंड्री आ गई है ना। तो वी कैन रिटर्न एज, राइट कर दो, वी कैन राइट एज, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब इसको देखो, ये फॉर किसका है? 2 का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, और ये 1 है प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर है। अब आइडेंटिटी माइनस वाली है तो माइनस वाली लगेगी। 2x कौन सा है? ये 2y, और y कौन सा है? 1। तो देखो 2 2 4y आ गया। तो अपन यहां लिख लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग
आइडेंटिटी, हाँ, सर्वसमिका प्रयोग, सर्वसमिका प्रयोग। अब देख लो कौन सी आई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, इसको बोलते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही तो है, ये क्वेश्चन है तो ये अपना आंसर है। तो अब लिख लेंगे हैंस, अरे हेयर लिख लेते ना, हेयर अपना x क्या है भाई, x क्या है, ये 2y और y क्या है, ये 1, तो लिख लेंगे हैंस आंसर क्या आ जाएगा अपना, x की जगह लिख दो 2y और y माइनस है तो माइनस y की जगह 1 का होल स्क्वायर, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। देखो बहुत ही इजी है ना, बिल्कुल ऐसे ही इजी, इजी इसलिए आप पढ़ रहे हो कंटिन्यू, और जो कंटिन्यू नहीं पढ़ रहा है उसको थोड़ी सी समस्या आ रही है, और समस्या का समाधान हॉस्पिटल में नहीं, यही अपने वीडियोज है लास्ट वाले। हाँ, कहीं नहीं जाना है, बैठे बैठे बिस्तर पे आराम से, ठंड पड़ रही है रजाई ओढ़ दो और ऐसे रख दो फॉर्म, क्या शानदार मजा आएगा पढ़ने का। अब ये देखो, ये अपना थर्ड नंबर। अब सर ये तो दो ही है, इसके में तो दो ही टर्म है, तो दो टर्म वाली भी अपने पास आइडेंटिटी है, हर चीज का इलाज। अब देखो इसमें वही लिखना है, वी कैन राइट, वी कैन राइट अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको मैं x का स्क्वायर लिख दूं, माइनस है तो माइनस, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर और 100 का रूट होता है 10, ठीक है। अब यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, अब देखो अपने पास आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार x प्लस y कर दो और एक बार x माइनस y कर दो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो यहां लिख लो हेयर x क्या है अपना, x तो x ही है और y क्या है, y अपॉन 10, ये अपना y है, ये x है। अब ये क्वेश्चन दे रखा था, अपना आंसर ये होगा। तो ये देखो x, एक बार इनको प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, हैंस x प्लस वाई अपॉन 10 और एक हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 10। देखो बहुत ही सिंपल है। हाँ, अब देखो इंपोर्टेंट सर कौन सा, ये तो बताओ, बताऊंगा पक्का, लेकिन कब, हाँ देखो कितने समझदार हो गए हो, बोलते हैं ना कुछ चीजें बिना बोले भी व्यक्त की जा सकती है, मैंने बोला आपने तुरंत आइडिया लगा दिया कि इंपोर्टेंट मैं कहां बताऊंगा। अब देखो, अब ये भी है, क्या है, सर्वसमिका के प्रयोग द्वारा विस्तार करो, इसका क्या करना है, विस्तार करना है। सर इसमें तो 3 टर्म्स आ गया, 1 2 3, आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहां पे लिख लेते हैं अपन, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, इसकी भी आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। देखो कौन सी आएगी, इसमें आएगी अपने, देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अपन एक्सपेंड कैसे करेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy, हाँ मेरे साथ बोलते रहो, गुड, 2xy के बाद में 2yz प्लस 2xz, ये अपनी है आइडेंटिटी। अगर अपना क्वेश्चन ये है तो आंसर होगा ये, और कभी कभी ऐसे भी होता है, ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर ये होगा, बिल्कुल आएगा आगे जाओगे तो। अब यहां लिख लो हेयर, बहुत ही एक एक स्टेप से आपको सिखा रहा हूं, जितना इजी हो सकता है, इसे इजीली कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। हेयर x क्या है अपना, x तो ये x ही है, y क्या है, ये 2y है, और z क्या है, ये 4z है। तो अभी x का स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो गया, एक स्टेप, पहली बार एक स्टेप और कर देता हूं, उसके बाद तो मैं भाई डायरेक्ट करूंगा, उसके बाद तो डायरेक्ट करेंगे बिल्कुल, 2x प्लस 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू x, ठीक है। अब देखो ये x का स्क्वायर तो हो गया x स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर,
प्लस प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, जेड का स्क्वायर हो गया जेड स्क्वायर प्लस 2, देखो इनको एक साथ कैलकुलेशन करनी है, इनकी एक साथ और इनकी एक साथ। अब 2 2 जा 4, 4xy, ये हो गया 4xy प्लस है तो प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16yz प्लस 2 4 जा 8, तो हो गया 8x या z, या zx लिखो या xz लिखो, कोई भी लिखो, ये अपना आंसर आ गया। ये अपना क्या आंसर, तो देखो सिंपल है तो थोड़ा लंबा लेकिन है इजी, है इजी। आइडेंटिटी को थोड़ा रटना पड़ेगा, आइडेंटिटी को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। अब देखो इसको करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ही लिख लो है, क्योंकि मेरे को कम झुकना पड़ेगा। अरे भाई बूढ़ा आदमी झुकेगा तो कमरिया में दर्द नहीं होगा, है होगा ना कमरिया में दर्द। अरे सर बूढ़े कहां हो, है हाँ बिल्कुल, आपको देखे तो जवान हो रहे हैं, वरना तो पता ही है आपको। देखो फिर वही स्टेप वही है, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। सर यहां तो माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आइडेंटिटी एक ही है, माइनस की इसमें आइडेंटिटी है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे साथ बोलते रहो एक्स स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx। वेरी गुड, ऐसे अगर आप मेरे साथ बोलते रहोगे ना तो आपको पढ़ाते पढ़ते याद हो जाएगी। हाँ अब क्या करना है, यहां पर यहां लिख लेते हैं हेयर x क्या है अपना 2x, y क्या है अपना -y है, और z क्या है अपना z ही है, ठीक है। अब बस अप्लाई कर दो, अभी मैं डायरेक्ट करूंगा भाई, इस बार देखना x का स्क्वायर तो चलो यार नहीं करेंगे आपके लिए, बस आप खुश रहो, आपकी भलाई में ही मेरी भलाई है ना। हाँ बिल्कुल, आपका भला होगा तो मेरा तो ऑटोमेटिक भला हो जाएगा। टू इंटू जेड क्या है, जेड तो जेड ही है, और x हो गया अपना 2x। अब देखो पहले लिखते हैं 2 का स्क्वायर हो गया 4x का हो गया x स्क्वायर प्लस इधर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का तो प्लस का y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है तो आएगा माइनस 2 2 जब 4 तो 4xy। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है तो आएगा माइनस 2yz प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, नहीं हाँ ये तो z है, ये क्या है भाई z है, हाँ तो 2 2 जा 4xz, ये अपना आंसर है। सिंपल है ना, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अभी क्या है इसके थोड़ी और भी है, 4 क्वेश्चन और है, तो मैं इसको और करूंगा, इसका आप एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो खड़ा। हाँ ले लिया, बिल्कुल सर, इसमें हम कहां पीछे रहने वाले हैं? इसमें तो हम क्या सर, आप इसके मास्टर हो, हम इसके मास्टर हैं। सही है भाई, किसी किसी फील्ड का अपने को मास्टर बनना है, जरूरी नहीं है सारे बुकों के मास्टर बनो, लेकिन बाकी मास्टर बनने के लिए भी ये तो जरूरी है। अब देखो ये अपना है थर्ड नंबर, क्या है -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। फोर्थ नंबर क्या है, यहां लिख लो, फोर्थ नंबर है 3a -7b -c का होल स्क्वायर। फिर 5 नंबर को यहां लिख लेता हूं, -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर। बेटा इन साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको आता आता सवाल गलत हो जाएगा, और गलत हो गया तो फिर भाई समस्या है। अपने को नहीं आता है और गलत होता है तब तो इतना दुख नहीं होता है, जितना दुख तब होता है जब सवाल अपने को आता है और अपनी हल्की सी लापरवाही से नंबर कट जाता है, उसमें दुख होता है। तो ऐसा मौका अपने को नहीं देना है, आराम से करना है।
पहले यही से करते हुए उधर जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो वी कैन राइट, इसको लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कोई बात नहीं, कैसे भी हो अपने को कोई समस्या नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये आइडेंटिटी है। यहां लिख लेते हैं हियर x क्या है अपना 3a, y क्या है अपना -7b और z अपना है -c। ये z है, माइनस को साथ में लेना है क्योंकि यहां माइनस वाली आइडेंटिटी अपने पास 3 पद वाले में नहीं, 2 पद वाले में तो है लेकिन 3 पद वाले में नहीं है। तो अब अप्लाई कर दो, x का स्क्वायर, x तो ये 3a का स्क्वायर प्लस -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू -7b प्लस 2 इंटू -7b इंटू -c, और यहां आपको दिखेगा नहीं तो मैं ये लिख लेता हूं प्लस 2 इंटू -c इंटू 3a, ठीक है। अपना आंसर तो आ ही जाएगा यहां पर। तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये 9 नहीं है, ये a है, क्या है a, लड्डू गोपाल, a स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस माइनस 49 b स्क्वायर, देखो आप बोलोगे सर -7 को -7 से मल्टीप्लाई तो 7 से 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझना, मेरे को ध्यान है आप कहां पे आपको डाउट है। ये -c का स्क्वायर करेंगे तो +c का स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, क्या आएगा a b। यहाँ प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस तो प्लस ही आएगा, कितना आएगा 7 2 जा 14 b c। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस, कितना आएगा 3 2 जा 6 6 c a। यही आंसर है, यही आपका क्या है आंसर। देखो बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा सा अटेंटिव होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप मैथमेटिक्स में लेजी हो गए तो फिर गबागब हो जाएगा और वो अपने को करना नहीं है। इसको देखो सेम की सेम है, स्टेप सेम है, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सर्व समीका प्रयोग से, सर्व समीका के प्रयोग से। देखो क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, इन्हीं में से आएगा। अब देखो क्या है, वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ बोल रहे हो, यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो गया। हाँ अब क्या करना है, अब बता दो हियर, एग्जामिनर को बता दो भाई कि x क्या है, x है 1/4a, बोला y क्या है, y -1/2b और x, अरे y लिखा ही नहीं, ये y, और z क्या है अपना, z है 1, और वैल्यू पुट कर दो 1/4a का स्क्वायर प्लस -1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू 1, और ये यही लिख दो 2 इंटू zx, z हो गया 1 और x हो गया 1/4a। ओके, अब देखो अगर कहीं कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो अपना काम करते रहेंगे। अब देखो 1 का स्क्वायर तो हो गया 1 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और a का हो गया a स्क्वायर, अब प्लस है 1 का स्क्वायर तो हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, b का b स्क्वायर, ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है अपना। अब देखो ये कट रहा है ना तो इसको काट दो। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है तो आंसर आएगा माइनस का, आंसर आएगा माइनस का। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही आएगा, ए बी, तो 1 अपॉन ये हो गया 2 2 जा 4 ए बी, ठीक है। अब देखो इधर माइनस है इधर प्लस है तो माइनस आएगा आंसर,
इस 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ आ गया b। क्या आ गया b? देखो 2 से ये 2 कट गया और ये b अकेला ये, और कोई a वगैरह, अरे a, हाँ a है नहीं, ठीक है, और z तो अपना एक ही है। अब देखो यहाँ प्लस है तो ये तो प्लस ही आएगा, ये 2 से ये कट गया 2 बार, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1/2a, ये देखो आंसर आ गया। तो देखो बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। वही है, फर्स्ट स्टेप क्या है? यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, सरसमीका प्रयोग द्वारा। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x। हाँ साथ में बोलते हो, साथ में बोलते रहो, जितना साथ में बोलोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। यहां लिख लेते हैं हेयर, x क्या है अपना? x है -2x, y अपना क्या है? 3y, और z है 2z। ठीक है, ये अपना z। अब देखो पुट कर दो तो -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 3y। अब देखो यहां से मैं इधर ले आता हूं, प्लस 2 इंटू वाई जेड क्या होता है? 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू -2x। इनमें सभी का मान रख दिया, जो ये मान है वो रख दिया। अब देखो अपन सॉल्व करते हैं। देखो -2 हो गया 4, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और y का हो गया y स्क्वायर। कई लोग क्या करेंगे? y का स्क्वायर कर देंगे, 3 को ऐसे नहीं, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट है सभी का स्क्वायर होगा। अब देखो ये प्लस, तो प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, z का हो गया z स्क्वायर प्लस, देखो यहां माइनस है यहां प्लस है तो आएगा माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, 12xy। अब देखो ये सारे प्लस ही है तो 2 3 जा 6 2 जा 12, 12yz। अब यहां माइनस है यहां प्लस है तो आएगा माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 x और z। ये आपका आ गया आंसर। देखो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है भाई। अब देखो ये भी सेम है, तो यहां लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग, अब हिंदी में लिखूंगा, प्योर हिंदी में। आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना, हिंदी वाले बोलेंगे सर आप तो इंग्लिश ही लिखते हो, हिंदी में तो लिखते नहीं हो। बिल्कुल यहां लिख लेता हूं, सिर्फ हिंदी में आएगा। सरसमीका प्रयोग द्वारा क्या होगा? अपने पास क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बोलो बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। 2 गलत हो गया, zx, 2zx। अब देखो बोलते सही है, लिखते गलत है, कॉम्बिनेशन नहीं है भाई, उम्र का तकाजा है ना। अब देखो अब लिख लेते हैं हियर, क्या क्या दे रखा है? x है अपना -2x, ठीक है, y अपना है 5y, ओके, z अपना है -3z, ठीक है। अब देखो अप्लाई कर दो, -2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z, ठीक है। अब यहां जगह है तो लिख लेते हैं, इसका तो कोटा यहीं तक है, इसका कोटा तो यहीं तक है। यहां लिख देता हूं प्लस 2zx इंटू -3z इंटू ये रहा -2x। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, y का स्क्वायर, ये प्लस हो गया 9, z का स्क्वायर, ये माइनस है प्लस है तो माइनस
2 2 जा 4 5 जा 20 20xy प्लस है, इधर माइनस है तो माइनस 2 5 जा 10 3 जा 30 yz। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का तो प्लस आएगा, क्या आएगा 2 3 जा 6 और ये हो गया 12zx। देखो हो गया, यही अपना क्या है आंसर है। तो हो गई। तो अपने आज क्वेश्चन 2 और कौन सा 3 और 4 नंबर क्या है सर, वो तो आपने बताया नहीं है, कौन सा वाला, वही वाला। हाँ तो देखो इसमें जो क्वेश्चन 4 है, जो क्वेश्चन अपना 4 है उसका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेता हूं भाई। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कौन सा है, इस बॉक्स के अंदर आएगा। ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर इतना इजी तो फिर ये क्यों करवाया, अरे क्वेश्चन में कैसा भी आ सकता है, मैथमेटिक्स में डिजिट चेंज हो सकती है, मेथड तो वही है। बिल्कुल छुट्टियों में चैलेंज दिया हुआ है ना, अपना चैलेंज को भूलना नहीं है, हर दिन बस निरंतर काम करते रहो, अपना जो टारगेट है वो पक्का पूरा होगा। बिल्कुल विश्वास कर लो, अरे सर करना ही पड़ेगा, अपना परिवार है ये तो है। बिल्कुल, तो आज की क्लास यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।